अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एनामेटिक अकेडमी। कैसे हैं आप दोस्तों? आई थिंक आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक होने वाला है वो है माया एनिमेशन के 5 प्लगइन्स के हवाले से। टॉप 5 प्लगइन्स कौन से यूज होते हैं एनिमेशन में, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी 101 मास्टर क्लास में इन एनामेटिक अकेडमी। दोस्तों, वैसे तो बहुत से प्लगइन्स हैं एनिमेशन के लिए, या माया में बहुत से थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज़ किए जाते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स, लाइक मॉडलिंग के लिए मैंने आपको बताया है, यूवी लाइटिंग, हर चीज़ के लिए। लेकिन आज जैसे कि हमारी स्पेसिफिक क्लास होने वाली है कि कैरेक्टर एनिमेशन के लिए माया के कौन से टॉप 5 प्लगइन्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आज टॉप 5 प्लगइन्स के बारे में कि ये आपके वर्क फ्लो को किस तरीके से स्मूथ करते हैं। तो जल्दी से चलते हैं गूगल स्क्रीन पर और चल के चेक करते हैं टॉप 5 प्लगइन। दोस्तों, गूगल पे मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो प्लगइन आता है, वन ऑफ द बेस्ट और ऑलमोस्ट हर एक एनिमेटर यूज करता है, जिसका नाम है एनमबॉट। ऑलरेडी मैंने इस प्लगइन के बारे में अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर बताया हुआ है, जिसमें मैंने माया के सारे प्लगइन्स के बारे में बात की थी। लेकिन जैसे कि आज हमारी क्लास स्पेसिफिक इसके बारे में है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से जो है आपके सामने लेके आऊँगा। एनमबॉट की आप वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो यहाँ से आपको एनमबॉट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे ही आप इसके ऊपर ओपन करेंगे तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि 150 वेज टू फास्ट योर एनिमेशन, कि इसमें आप इसके नाम से ही अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ये कहता है कि ये 150 तरीके इसके पास ऐसे हैं जिससे आपकी एनिमेशन बहुत फास्ट हो सकती है। ये इसका प्रीमियम वर्जन है, जिसके अंदर आपको एको भी मिलता है, प्रो भी मिलता है, प्रीमियम पैकेज भी मिलता है, लाइफ टाइम में भी ये मिलता है, एंटरप्राइजेस वर्जन भी इसका अवेलेबल है और फ्रीलांसिंग वर्जन भी इसका अवेलेबल है। अगर आपको इसका लाइफ टाइम वर्जन चाहिए तो आप वो मुझसे डीएम करके ले सकते हैं। वैसे इसकी प्राइस जो है वो $250 है, लेकिन हम इसके ऊपर आपको स्पेशल 50% ऑफ पे आपको ये लाइफ टाइम वर्जन प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए हो तो। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो ये 30 डेज का आपको ट्रायल वर्जन भी देता है। आपने सिंपल यहाँ पे आना है और करना है यहाँ से डाउनलोड। तो ये आपको 1 महीने के लिए फ्री में इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का बता देगा। उसके अलावा इसकी प्रॉपर लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, आप इसकी पूरी लाइब्रेरी भी इजीली ले सकेंगे, जस्ट इजी वे। ये एनमबॉट बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा नंबर पे जो प्लगइन, दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारे पास जो प्लगइन अवेलेबल है वो भी बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है और इससे भी आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होता है। और इस प्लगइन का नाम है स्टूडियो लाइब्रेरी। स्टूडियो लाइब्रेरी फॉर माया आप सर्च करेंगे, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है जो कि आपको फ्रीली मिल जाता है। स्टूडियो लाइब्रेरी का फ्री 20.22 वर्जन अवेलेबल है। इस प्लगइन की खासियत क्या है दोस्तों, इस प्लगइन की अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा। वैसे भी आपको पता होगा अगर आप ये यूज़ करते हैं, अगर नहीं यूज़ करते तो मैं फिर भी आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर दूं कि आप इसमें एनिमेशन के लूप्स बना के सेव कर सकते हैं। उसके अलावा एनिमेशन पोजेस बना के सेव कर सकते हैं। रिपीट में होने वाली एनिमेशन जो है आप उनको वन टाइम में बना के इनकी लाइब्रेरी को सेव कर सकते हैं। देन आप इसको नेक्स्ट टाइम ईजीली तौर पे सिर्फ जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप और डबल क्लिक के थ्रू भी इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉपर एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि ये किस तरीके से काम करता है। इसमें इसने शेप्स वगैरह बनाई हुई हैं, एनिमेशन के पोजेस बनाए हुए हैं, हैंड्स की एनिमेशंस बनाई हुई हैं, ईच एंड एवरीथिंग। आप उसको अगर आप डिफरेंट तरीके से यूज़ करना चाहते हैं एक ही एनिमेशन को, तो आप इस प्लगइन को बड़े ईजीली तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके वर्क फ्लो को जो है वो बेस्ट करने के लिए या बेहतर करने के लिए। इस प्लगइन की सबसे ख़ास और मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि आप इस प्लगइन के थ्रू गेमिंग में अगर काम करते हैं तो ये गेमिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। आप लूप्स बना के रख लें, वॉक साइकिल्स, रन साइकिल्स, जंप्स, क्राउचिंग, स्क्रॉलिंग, हर चीज़ आप बना के उसको सेव कर सकते हैं। आप एक जैसे ही एनिमेशन को डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऊपर भी रीडी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेक श्योर होना चाहिए कि आपके कैरेक्टर का बोन सेटअप जो है वो सेम हो। लाइक एडवांस कैरेक्टर अगर आपने यूज़ किया हुआ है तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। बड़ा मज़ेदार प्लगइन है दोस्तों।
इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये माया 2025 तक सपोर्टेड है, फ़िलहाल 2026 में अभी ये नहीं आया। अगर आप माया 2025 तक यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये बहुत मज़े का प्लगइन होने वाला है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पे जो प्लगइन आता है दोस्तों वो है मोशन बिल्डर। मोशन बिल्डर फॉर माया आप लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मोशन बिल्डर जैसे कि अपने नाम से ही बता रहा है कि ये मतलब जो है मोशन को बिल्ड करने के लिए बड़ा एक आउट क्लास स्टैंडर्ड का प्लगइन है, जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होता है गेमिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। स्टैंड अलोन टूल है ये, बिल्कुल सिंपल, अलग से यूज़ होता है, थर्ड पार्टी जिसको आप कह सकते हैं। ये आपकी इस तरह की एनिमेशन जिसमें फाइटिंग वगैरह के आपकी हो, IK to FK स्विचिंग वगैरह हो, इस तरह का जो आपका काम है, या मोशन कैप्चर का डाटा जो है आप क्लीन अप करना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है इसके लिए। ज़्यादातर इस प्लगइन को दोस्तों मोशन कैप्चर डाटा को क्लीन अप करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सीमलेस एनिमेशंस बनाने के लिए जो है इसको काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है। सीमलेस मीन जिसमें रिपीट वगैरह आपका जो है एनिमेशन का लूप जिसको हम बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो, तो इसके लिए ये प्लगइन वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन्स में से एक है। इस प्लगइन में रहते हुए आपको किसी थर्ड पार्टी प्लगइन की ज़रूरत नहीं है अपने मोशन कैप्चर को क्लीन अप करने के लिए या किसी और टूल के जो है असूल के लिए। ये बहुत अच्छा प्लगइन है। ये एडवांस स्केलेटन जो है, एडवांस स्केलेटन रिगिंग सेटअप उसको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता है। उसके अलावा जो माया का अपना रिगिंग सिस्टम है उसको भी ये सपोर्ट करता है। इस प्लगइन का दोस्तों एक और फ़ायदा ये है कि एनिमेशन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में या टारगेट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है। इसके अंदर रहते हुए आप क्रीचर एनिमेशन का मोशन कैप्चर इजीली कर सकते हैं, ह्यूमनलाइट कर सकते हैं, और जितनी भी तरह की मोशन कैप्चर क्लीन अप है या एनिमेशन की ट्रांसफरेशन या शफलिंग है वो आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इस प्लगइन को भी आप इजीली तौर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं और ये डायरेक्ट सपोर्टेड करता है माया टू अनरियल, माया टू यूनिटी। गेमिंग में भी ये बहुत ज़्यादा जो है अच्छा प्लगइन है। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह होपफुली आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है अहमियत समझ में आ जाएगी जब आप इसको यूज़ करेंगे। फोर्थ नंबर पे दोस्तों हमारे पास प्लगइन आता है, वो आता है ग्लोमी क्राउड के नाम से। ये जो प्लगइन है आपको पता ही है कि ज़्यादातर अगर आप कोई फाइटिंग शॉट बना रहे हैं या आप कोई समझ लें कि वॉर्स का बना रहे हैं शॉट, या कोई ऐसा शॉट जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्राउड बेसिकली पाया जाता है, तो ये वाला प्लगइन जो है ग्लोमी क्राउड ये बना ही सिर्फ क्लाउड के लिए है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे स्टेडियम के अंदर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, इस तरीके का आपने कोई क्राउड बनाना है, या कोई जंग पे जा रहे हैं बंदे उस तरह का, या कोई बिल्डिंग के बाहर लोगों का रश है, इस तरह का जितना भी क्राउड का काम है दोस्तों, या जितना भी इस तरीके का जो है काम जिसके अंदर मल्टीपल जो है करैक्टर्स बनते हैं, वो सारे का सारा ग्लोमी क्राउड से ही मुमकिन है माया के अंदर। ये बहुत मज़े का टूल है। इसके अंदर आपने एक दो करैक्टर डिफ़ाइन करना होता है और उसकी एनिमेशन को आप मल्टीपल तरीके से जो है दूसरे करैक्टर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो सारे के सारे बेसिकली जो है वो शेडोज़ करैक्टर होते हैं, उनकी अपनी कोई मैच नहीं होती, लेकिन रेंडर के थ्रू आपको ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे ये प्रॉपर करैक्टर्स अवेलेबल हैं। बड़ा मज़े का प्लगइन है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। लेकिन इसको ट्राई करने के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपके पास GPU कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास GPU अवेलेबल नहीं है, RTX सपोर्टेड हो या GTX सपोर्टेड हो, तो फिर इस प्लगइन को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटीग्रेट करता है माया के साथ, और इसका जो कस्टमाइज बिहेवियर है एनिमेशन के लिए वो सारे का सारा कार्ड के ऊपर ही काम कर रहा होता है। इसमें कैरेक्टर ग्रुप्स की शेप में बन जाते हैं, कंट्रोलर ग्रुप्स बन जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ये हैवी प्लगइन होता है। अगर आपका PC जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि आप इतना हैवी काम करें, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप ओलंपिक्स वगैरह निकाल के अपने करैक्टर से अपना काम निकाल लें। तो वैसे ये प्लगइन जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हमने इसको यूज़ किया हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इसको ज़रूर यूज़ किया हुआ है। लेकिन ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है फॉर क्राउड एंड जो है इस तरह के डाटा और इन चीज़ों के लिए। लास्ट में हमारे पास जो दोस्तों जो प्लगइन अवेलेबल है वो ज़्यादातर फेमस है मार्केट में कैट के नाम से, लेकिन उसका प्रॉपर नाम है करैक्टर एनिमेशन टूल किट। आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको करैक्टर एनिमेशन टूल किट के नाम से एक किट मिलेगी। इनकी वेबसाइट के ऊपर अंदर यहाँ पे जाएं, ये इनकी वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ से आपको टूल किट में डिफरेंट तरह के AI करैक्टर्स भी मिल जाते हैं।
इसके आप यहाँ से आपको दोस्तों इसके ए करैक्टर्स वगैरह मिल जाते हैं। आप डिफरेंट तरह के ह्यूमनाइड करैक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, अनरियल के करैक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। रिगिंग और एनिमेशन जो है इसके अंदर कंबाइन जो है आपको मिलेगी। जो करैक्टर्स इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनके अंदर ऑलरेडी ही रिग सारा लगा होगा। आपने सिर्फ करैक्टर को पकड़ना है। जैसे ब्लेंडर की टूल किट है वैसे माया की भी एक टूल किट है जिसके अंदर आपको काफ़ी सी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी मिलती हैं। बहुत इजी टू यूज़ और फास्ट प्लगइन है। सिंपली अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं और आपको कोई करैक्टर वगैरह नहीं मिलता रिगिंग हुआ इसके लिए कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें एनिमेशन के लिए, तो आपको ये करैक्टर एनिमेशन टूलकिट का जो प्लगइन है इसके ऊपर ज़रूर जाना चाहिए और जाके यहाँ से इजीली आपको करैक्टर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, रिग्स भी मिल जाएंगी, आपको सिंप्लीफाई हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। ये बहुत मज़े का प्लगइन है, लेकिन ये बेसिकली है बिल्कुल जो है ना वो बिगनर लेवल के लिए एसेट्स वगैरह आपको जो है इनकी सारी वेबसाइट से मिल जाएंगे। आप इसको जाएं और यहाँ से जाके आप इसको यूज़ करें। आपको ये प्लगइन भी जो है वो काफ़ी जो है सपोर्टिव रहेगा और बेसिक यूज़ के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। बोनस टिप आपको देता हूँ दोस्तों, लास्ट मेरे पास जो प्लगइन पाया जाता है, काफ़ी खपाता था ये शुरू से हमें, तो बोनस टूल में आपके पास ये IK2FK स्नैप का जो है वो प्लगइन अवेलेबल हो जाएगा। आपने यहाँ से लिखना है IK2FK स्नैप फॉर माया। तो आप सिंपली माया के लिए इसको माया के IK2FK स्नैप को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। हाई एंड 3D के नाम से एक वेबसाइट है। आप यहाँ से आएंगे तो आपको ये प्लगइन बिल्कुल इजीली यहाँ से मिल जाएगा। इस प्लगइन का दोस्तों काम ये है कि आप जब काम कर रहे होते हैं और IK2FK या FK to IK स्विच करते हैं, जैसे करैक्टर तो हैंड्स होते हैं वो उनके प्रोपोर्शन और उनकी जो शेप्स होती हैं और जो इनकी पोजीशंस होती हैं वो बेसिकली चेंज हो जाती हैं। लेकिन इस प्लगइन का यही काम है कि जैसे ही आपने स्नैप किया है हाथ को, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं और IK से FK में स्विच कर रहे हैं, तो आपका हाथ फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया है और यहाँ पे आपने स्नैप करना है, तो आपका हाथ यहाँ पे ही रहेगा, वो वापस नहीं चला जाएगा। अक्सर रिग्स में क्या होता है कि जैसे ही आप IK से FK स्नैप करते हैं तो आपका हैंड वापस चला जाता है। ये प्लगइन आपको इस चीज़ में सपोर्ट करेगा और इससे भी आपका वर्क फ्लो जो है वो बहुत तेज़ और एफिशिएंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट माया करैक्टर एनिमेशन के प्लगइन्स के हवाले से। आई थिंक आपको ये क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप फिज़िकल तौर पे आके हमारी एकेडमी में फ़िज़िकल ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, पिक्सबॉस स्टूडियो का एकेडमी जो है वो ओपन हो चुका है। आप मस्ट विज़िट करें और आके अपने करियर को बूस्ट करें। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक तो मुझे इजाज़त। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।